नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र गोस्वामी। आपका स्वागत है मेरे चैनल गोस्वामी भक्ति आनंद में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्र चल रहे हैं, आज छठा नवरात्र है। माँ कात्यायनी देवी का नवरात्र है। सर्वप्रथम आपको नवरात्र की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ कात्यायनी आपके सभी कष्टों को हरे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। कात्यायनी ऋषि ने देवी की उपासना की थी कि माँ आप मुझे पुत्री रूप में प्राप्त हों। कात्यायनी ऋषि की उपासना से खुश होकर माँ ने उनको आशीर्वाद दिया और अपना अजन्मा रूप त्याग कर बेटी के रूप में जन्म लिया। बेटी का गोत्र विवाह के बाद बदल जाता है, पति के गोत्र में मिल जाता है। लेकिन देवी ने यहाँ पर पिता के गोत्र को ही अपनाया। कात्यायनी ऋषि के नाम पर ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। आप में से बहुत सारे लोग उपवास में होंगे और जब बात करो लोगों से तो कहते हैं हाँ आज हमारा व्रत है। किसी से भी पूछो आज हमारा व्रत है, जबकि व्रत और उपवास में अंतर होता है। व्रत कहते हैं संकल्प को। व्रत लेकर जब उपवास किया जाता है तो वो उपवास माना जाएगा, व्रत नहीं माना जाएगा। खाली व्रत तो संकल्प ले लोग कहते हैं। व्रत आपने कोई संकल्प लिया, संकल्प लेकर आप भोजन कर सकते हैं, कम से कम एक समय तो कर ही सकते हैं। उपवास में निराहार रहना पड़ता है या फलाहार पर रहना पड़ता है। जैसे एक व्यक्ति थे, रामलला विराजमान होने से काफी पहले उन्होंने व्रत लिया था कि मैं जूते जब तक नहीं पहनूंगा जब तक मेरे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी। तो ये हुआ व्रत। तो क्या भोजन नहीं करते थे? भोजन करते थे। एक महिला थी, बड़ी सनातनी थी, उन्होंने व्रत लिया था कि जब तक रामलला विराजमान नहीं होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी, फलाहार पर रहूंगी। तो ये व्रत रहकर उपवास हुआ। उप प्लस वास, उप का मतलब है समीप, वास का मतलब है रहना, भगवान के समीप रहना, भगवान का भजन करना, भगवान का स्मरण करना, इसको कहते हैं उपवास। व्रत तो यह कि मैं जब तक ये काम नहीं होगा तब तक ये नहीं करूंगा, तो ये व्रत होता है। व्रत में आप अन्न खा सकते हैं, उपवास में नहीं खा सकते। उपवास में आप दूध और दूध से बनी चीजें खा सकते हैं, सिंगाड़ी के आटे का हलवा बनाकर खा सकते हैं, समक के चावलों की खीर खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, कूटू के आटे की आप पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ी, पकौड़ा बनाकर खा सकते हैं। अच्छा, लोग उपवास भी कई तरीका रहते हैं। कुछ लोग बिल्कुल निराहार रहते हैं 7 दिन। मोदी जी जैसे शायद जल पे ही रहते हैं मेरे ख्याल से। इसी तरह कुछ लोग अंजुली भर जल पे रहते हैं, कुछ लोग लौंग के जोड़े पर रहते हैं, कुछ लोग एक समय फलाहार करते हैं। कुछ सुबह हल्का फुल्का ले लिया और रात को उन्होंने फलाहार किया। कुछ खाते पीते उपवास करते हैं। सुबह उठे, 1 गिलास चाय ले ली, 10 बजे नहा धो के चिप्स ले लिए, चाय ले ली, लंच के समय पे समक के चावलों की खिचड़ी खा ली या पकौड़ी बनवा ली, कुछ करा लिया। 4-5 बजे फिर चाय ले ली, फिर चिप्स ले लिए, सिंगाड़ी के आटे का हलवा ले लिया, फिर बाकायदा डिनर होता है। कूटू के आटे की जो है पूड़ी बनेगी या पराठे बनेंगे, आलू टमाटर की सब्जी बनेगी। तो ऐसे भी लोग व्रत रहते हैं, ये भी व्रत है। माँ तो सबको बराबर फल देती है।
और इसमें सब्जी भी आप आलू खा सकते हैं, टमाटर है, अरबी है, लौकी है, कद्दू है, ये सब्जियां खाई जा सकती हैं। व्रत की एक कहानी सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके लौट रहे थे। रास्ते में उनको विष्णु भगवान मिले। तो जो भोलेनाथ ने दुर्वासा ऋषि को बेलपत्र की माला दी थी, वो दुर्वासा ऋषि ने भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने वो माला खुद ना पहनकर अपने वाहन गरुड़ के गले में पहना दी। इससे दुर्वासा ऋषि कुपित हो गए। उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हारी लक्ष्मी और क्षीरसागर चला जाएगा। विष्णु भगवान बहुत दुखी हुए, पछताए और हाथ जोड़कर बोले, भगवान इससे निकलने का, इसकी मुक्ति का, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तब उन्होंने उमा महेश्वर व्रत लेने की उनको बात बताई कि जो भी भाद्रपद की पूर्णिमा को उमा महेश्वर के व्रत को करेगा, उस पर लक्ष्मी प्रसन्न होगी, उसके सभी कष्टों का निवारण होगा, समस्याओं का निराकरण होगा और मनोकामना पूरी होगी। तो विष्णु भगवान ने भाद्रपद आने पर पूर्णिमा के दिन उमा महेश्वर की उपासना की, उपवास किया, व्रत ले लिया था तभी कि मैं उमा महेश्वर व्रत की संकल्प लेता हूं या व्रत करने का संकल्प लेता हूं, वह व्रत करूंगा। तब उन्होंने ये उमा महेश्वर का व्रत लेकर उपवास किया था। तब जाकर उनको लक्ष्मी जी और क्षीरसागर वापस मिला था। तो थोड़ा इसका भेद समझिए। व्रत लेना एक संकल्प लेना है, उपवास भगवान के समीप रहना है, भगवान की आराधना करनी है, पूजा करनी है, भजन करना है, कीर्तन करना है। उस उपवास में भगवान का लगातार स्मरण करना है। घर के काम, बाहर के काम करते हुए भी मन में भगवान का स्मरण चलता रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।